मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है रडार पर। मॉर्निंग मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। हमें मार्केट्स में इंडिया में पॉली मेडिक्योर ये काफी पसंद आ रहा है। एक्शनेबल आइडिया है दिस जंक्चर। दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें। एक, जो रेवेन्यू ग्रोथ की मैनेजमेंट ने बात की है, दे फील रेवेन्यू ग्रोथ 22 से 24% ये बैंड में सस्टेनेबल रहेगा फॉर नॉट जस्ट दिस ईयर बट इन द कमिंग ईयर एज वेल। और हमारे खुद के अनुमान में हमें लगता है दी हायर एंड ऑफ द बैंड शायद ये ग्रो हो फॉर 2-3 रीजंस। वन, आई थिंक इनके जो प्लांट्स में इन्होंने केपेक्स किया था पिछले कई तिमाहियों तक, द केपेक्स इज ऑलमोस्ट ओवर। अ कपल ऑफ प्लांट्स विल स्टार्ट ऑपरेटिंग एट रीजनेबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स। और तीसरा जो प्लांट है और चौथा वो शायद बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक एडिशनल एक्सेलरेटेड वॉल्यूम ग्रोथ शायद ये प्लांट से आएंगी। दूसरा, आई थिंक जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 8 से 10 नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कार्डियोलॉजी में, रीनल सेगमेंट में, एंड दे आर टारगेटिंग द यूएस मार्केट एज वेल, जहां पे अपॉर्चुनिटी काफी ह्यूमंगस है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी को ये मोनेटाइज कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, अगले कुछ तिमाहियों के जो नंबर्स आएंगे वो काफी शानदार हो सकते हैं। हैविंग सेड दैट, टॉप लाइन ग्रोथ के साथ साथ जो मार्जिन एक्सपेंशन है, 26% पे जो मार्जिन इन्होंने पोस्ट की थी, शायद मैनेजमेंट का ये एक अनुमान है कि ये मार्जिन मेंटेन कर पाए। तो एक क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे प्ले आउट होगा विद टॉप लाइन इंक्रीजिंग, मार्जिन्स रिमेनिंग एट 26-27% जो बॉटम लाइन को सहारा देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंस शीट डायनामिक्स बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं। एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज ये ठीक ठाक रहने चाहिए। एंड जहां तक आई थिंक प्रोडक्ट्स का सवाल रहा है, जैसे मैं कह रहा था, द इटालियन सब्सिडरीज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नए प्रोडक्ट्स जो आएंगे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए अच्छी तरह से आई थिंक प्लेस्ड रहेंगे। एंड ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो एक पहलू है, ये कंपनी के लिए भी आई थिंक अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड रहेगा। तो हमें लगता है अर्निंग्स का भी तड़के अच्छा रहेगा। पॉलीमेडिकल इज समथिंग दैट यू लाइक। हमें लगता है यहाँ से भी एक 18 से 20% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है। वी प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 1510। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। पॉली मेडिक्योर, छोड़िए पॉली मेडिक्योर, ये अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट, मयूरेश के घर के पास सुना कमाल का ब्रिज बनाया है मयूरेश और उनकी टीम ने। ये गोखले ब्रिज, मयूरेश गजब कर दिया आप लोगों ने। अरे सर, वो एक मीम आई थी, आपने देखा कि नहीं पता नहीं। आपने जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे गोखले जी करके, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे नाम पे आगे ऐसे ब्रिज मत बनाएंगे। मयूरेश, आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो क्या? लोग कहते हैं भरोसा है, एक क्वार्टर का पेन था, शायद एक सब्सिक्वेंट क्वार्टर में पेन और आ सकता है, लेकिन आपको देखना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड की प्रोफाइल, और शायद यहां पे रिस्क ज्यादा नहीं है। रिवॉर्ड जब देगा बाजार अपनी जगह, तो इस लिहाज से कंफर्ट दे रहा है क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है क्या? आप लोग एक्यूमुलेट करो, नया पैसा डालने के लिए कंफ्यूजन है सबके जहन में। क्या एचडीएफसी बैंक को कंफर्ट दे रहा है क्या? कंफर्ट फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली है आशीष जी, बट हमें लगता है मार्केट्स पे रहने में और तिमाही की राह दिखनी चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो सिनर्जीज बाजार उम्मीद लगाए बैठा है, वो इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि जितनी मर्जर की एक सिनर्जीज होती है, एचडीएफसी का आज जो लेंडिंग रेट है मॉर्गेज को लेके, और जो कोर बैंकिंग का रेट है या जो डिपॉजिट दरें हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, इस पे डिस्पैरिटी है। एंड द स्ट्रीट न्यू इट। जब मर्जर हो रहा था तब भी ये फैक्ट्स सामने थे कि शायद कॉम्प्रेशन आएगा, एंड दिस कॉम्प्रेशन विल लास्ट फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स। तो हमें लगता है एक लंबा कंसोलिडेशन शायद बरकरार रहेगा एचडीएफसी बैंक में। क्या मौके आएंगे? जरूर मौके आएंगे। व्हेन विल दैट कम? प्रोबेबली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बट हमें एट दिस जंक्चर हमें नहीं लगता कोई एक्शनेबल है। शायद एक लंबे कंसोलिडेशन से गुजरे। Q4 नतीजे ठीक ठाक ही रहेंगे एज Q3। Q1 के बाद थोड़ा सुधार देखने जाएगा, और इसलिए मुझे लगता है Q4 के बाद शायद एक प्राइस एक्शन ये स्टॉक में देखने मिले। तब तक मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज रहेगा। वी आर होल्डिंग ऑन टू अदर स्टॉक्स विद इन द बैंकिंग स्पेस, जैसे इंडसइंड है, एक्सिस है, दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। ठीक है, तो इधर लॉजिकली तो इंतजार एक तिमाही का और करना चाहिए। एक तिमाही का डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग चुका है, क्लैरिटी नहीं है, सेकेंड क्वार्टर हो सकता है पेन का आए, वो क्लैरिटी आने के बाद उन मयूरेश और उनकी टीम को कंफर्ट आएगा। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कोई इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक उस लिहाज से ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा कंफर्ट डिलीवर कर रहे हैं, उस तरफ पैसा चैनलाइज हो रहा है।